कृष्ण मणि मांग रहे थे, हमने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं मणि के लिए कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली हो। ये झूठा आरोप भगवान गोविंद के ऊपर सत्राजित ने लगाया। ये बात कहीं से उड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची और भगवान कृष्ण ने जब सुना तो द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और उस सुधर्मा सभा में भगवान ने कहा, सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मणि मैंने चुराई, मेरे पास है। मणि मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तक वो मणि मिलेगी नहीं तब तक ये निर्णय नहीं होगा कि मैं निर्दोष हूं। तो पहले तो मैं उस मणि का पता लगाऊंगा और मणि लेकर के आऊंगा, फिर मैं सभा में आऊंगा। और उसी दिन भगवान ने द्वारका की सुधर्मा सभा को छोड़ दिया और चल पड़े। कितनी पवित्र राजनीति थी कि झूठा आरोप लगने पर भगवान ने सभा छोड़ दी और भगवान ने कहा, जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं सभा में नहीं बैठूंगा। और आज बोले आरोप पे आरोप लगा हो, जेल के अंदर बैठे बैठे चुनाव लड़ लेते हैं और जीत करके सभा में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, हम भारत को 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे। भारत को समझने के लिए भारतीय संस्कृति को समझना होगा। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों में है, संस्कृत में और संस्कृति में। और संपूर्ण संस्कृति का ज्ञान विज्ञान संस्कृत में ही है। जब तक भागवत रामायण गीता वेद पुराण इन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा तब तक भारतीय स्वरूप को, भारतीय संस्कृति के स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता। भगवान ने सभा छोड़ दी और चले गए सेवकों को लेकर मणि ढूंढने के लिए। जंगल में पहुंचे, प्रसेन का शरीर मिला क्षत विक्षत मरा हुआ। मणि वहां नहीं मिली, आगे पहुंचे, खोजते खोजते सिंह भी मरा था। आगे पहुंचे तो देखा एक गुफा थी। उस गुफा के द्वार पर पहुंच करके भगवान ने सेवकों से कहा, तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं।